Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about fifth lecture of triangles and that is प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो बेटा आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी शानदार और अच्छा लेक्चर रहने वाला है आज का हमारा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट से प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया कि हम आपको क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, साथ में एनटीएससी एनएससी और पीआरएमयू के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स हैं उनकी भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारी औसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप ये जो फैकल्टीज़ है आप लोगों को जो नोट्स रेडी करवा रही है ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज़ के साथ अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करते रहें। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है ही सही। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से क्या कीजिए, टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स बनाए और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आपके क्लास 6 का कोड है t.m/ttb06 एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। क्लास 8 इसी तरह से, मेनली हमारी क्लास 9th है तो क्लास 9th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb009 एंड क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड आपको नजर आ ही रहा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको काफ़ी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। आप क्लास 9th में तो आप क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 2 टाइप्स के पैकेजेस नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पैकेज की, तो फर्स्ट पैकेज जो है आपका वो है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और सेकंड पैकेज जो है आपका वो है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। अगर हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पैकेज तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है आपके सामने 10,000 रुपीज़। इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा कहाँ पहुँच जाएंगे आप, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर टेस्ट सीरीज का, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज़। इसमें मिलने वाला है आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बिना देर किए हुए बाय नाउ पर क्लिक करना है और पहुंच जाइए आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर आप जाते हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर, वो भी शानदार और ज़बरदस्त। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज़ करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाफट से बिना देर किए हुए LS लाइव कूपन कोड यूज़ कीजिए, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाइए। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में मिलेगा और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा ना कि कितना शानदार और ज़बरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो फटाफट से क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा कहाँ पहुँचेंगे आप, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ है, जैसे कि पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप पहुँचते हो तो आपके पास यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो 7,000 रुपीज़, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करते हो तो आप 2,450 रुपीज़। फर्स्ट पैकेज और सेकंड पैकेज के अमाउंट के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके लिए जो फैसिलिटीज़ गिवन है पेमेंट करने की, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग,
जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहें उस फैसिलिटीज़ से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स आपको क्लियर कर लेने हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो फटाफट से आ जाइए, एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू कर दीजिए। जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 5 वो आपके सामने है। लेक्चर नंबर 5 जो कि आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेटेड है। आपको पता है हमारा जो ट्रायंगल चैप्टर चल रहा था, इस ट्रायंगल चैप्टर में सबसे पहले हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया। बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा कि ट्रायंगल क्या होता है, फिर ट्रायंगल्स को हमने साइड्स के बेसिस पर डिवाइड किया। साइड्स के बेसिस पर ट्रायंगल को डिवाइड करने के बाद में हमने इसकी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल के अगर 3 साइड्स है हमारे पास, मतलब कि ए, बी और सी, अगर इन 3 साइड्स में 2 साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर से अगर ग्रेटर देने तो आपको एक्यूट एंगल मिलेगा। अगर आपके पास 2 साइड्स का स्क्वायर और थर्ड साइड का स्क्वायर अगर इक्वल है, 2 साइड्स के स्क्वायर का सम और थर्ड साइड का स्क्वायर अगर इक्वल है तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। और इसी तरह से थर्ड वाली कंडीशन की, अगर 2 साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड्स के स्क्वायर के लेस देन हो। तो हर एक क्वेश्चन में केसेस में हमने डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पर इसकी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कशन किया कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। कॉन्ग्रुएंसी के बेस पर ही हमने इसके कॉन्ग्रुएंसी के जो फिगर्स होते हैं और कॉन्ग्रुएंसी का जो फर्स्ट रूल होता है वो क्या होता है कि सेम साइज होना चाहिए और सेम शेप होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स है, 2 फिगर्स है और अगर उनकी साइज सेम है और अगर उनका एक तो साइज सेम है, शेप भी सेम है, तो वो क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में सिर्फ यही डिफरेंस है, सेम साइज और सेम शेप। मतलब कि कॉन्ग्रुएंसी सेम साइज और शेप डिफरेंट, छोटा बड़ा है तो वो आपके होगा सिमिलर, सेम शेप और साइज अगर आपके 19-20 है, मतलब कि 19-20 भी है तो भी आपके पास वो क्या है, सिमिलरिटी है। ओके, क्लियर है। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। और इसके बाद में हमने इसी में कुछ सम इक्वलिटीज रिलेशन ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें मैंने आपको इसमें कुछ थ्योरम्स के बारे में बताया कि अगर 2 साइड्स के ट्रायंगल की 2 साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड्स के स्क्वायर से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। एक 2 साइड्स के स्क्वायर का डिफरेंस थर्ड साइड के स्क्वायर से लेस देन होता है। और एक अगर हमारे पास कोई लाइन है और उस लाइन के चारों तरफ कहीं पर भी कोई अगर हम एक पॉइंट लेते हैं जो कि उस लाइन पर लाइन नहीं करता है, तो जो पॉइंट उस पर लाइन नहीं कर रहा है तो उस पॉइंट से उस लाइन की जो डिस्टेंस रहेगी, मतलब कि जो परपेंडिकुलर डलेगा वो परपेंडिकुलर सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ का होगा। क्लियर है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने समझे। तो चलिए इसी के बिहाफ पर हम यहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके पास एंगल ए की वैल्यू इतनी है, एंगल बी की वैल्यू इतना है, तो आपको एंगल सी फाइंड करना है और आपको ये बताना है कि यहाँ पर शॉर्टेस्ट साइड कौन सा है और लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है। इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में आपको, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि एक लाइन है और लाइन के आसपास कहीं पर भी एक पॉइंट है जो कि उस लाइन पर लाइन नहीं कर रहा है, तो उस लाइन से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉ किया है तो वो जो परपेंडिकुलर है अदर लाइन सेगमेंट, मतलब कि उस पॉइंट से अदर लाइन सेगमेंट्स भी बहुत सारे बनेंगे, तो वो परपेंडिकुलर अदर लाइन सेगमेंट से क्या होगा, लेस देन होगा, वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, साथ में हम कुछ और भी टाइप्स के डिफरेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आपको पता है, हम क्या करते हैं, पहले हमारे जो भी यहाँ पर कीवर्ड्स होते हैं, लर्निंग आउटकम्स होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ प्रीरिक्विजिट्स तो आपको नजर आ रही है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज, साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज, साथ में RHS राइट हैंड हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज। ये आपके यहाँ पर कीवर्ड्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप लर्निंग आउटकम्स जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है, वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इनइक्वलिटीज़ ऑफ ट्राइंगल्स की हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इनइक्वलिटीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, क्लियर है। तो चलिए फटाफट से लेक्चर नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है स्क्रीन पर, ये रहा। फटाफट से देखो इसे।
और क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, और इस ट्राइंगल ABC में इफ़ एंगल A इक्वल 40 डिग्री, एंगल A की वैल्यू अगर आपके पास यहाँ पर 40 डिग्री है, कितनी है 40 डिग्री, एंड एंगल B इक्वल 60 डिग्री, और एंगल B अगर आपके पास 60 डिग्री है, तो डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। तो हमें यहाँ पर ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट और ट्राइंगल की शॉर्टेस्ट साइड हमें फाइंड करना है। ओके, तो आओ सबसे पहले देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहाँ पर देखो एंगल A आपको ऑलरेडी गिवन है 40 डिग्री, एंगल B ऑलरेडी आपको गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पर शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड बताना है, क्लियर है। तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ट्राइंगल के तीनों ही एंगल का हमें वैल्यू फाइंड करना होगा। तो 2 एंगल्स का तो हमारे पास है, थर्ड एंगल का हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, लास्ट चैप्टर में आपने काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है 180 डिग्री होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखो एंगल A की वैल्यू ऑलरेडी कितना गिवन है आपके पास, फटाफट से देख लो। एंगल A का वैल्यू आपके पास है 40, एंगल B का वैल्यू कितना है आपके पास 60, एंगल C आपको फाइंड करना है, ये लीजिए। फाइनली ये कितना हो जाएगा आपके पास 100 प्लस एंगल C इक्वल 180, यहाँ से एंगल C इक्वल होगा 180 माइनस 100, तो एंगल C इक्वल हो गया आपके पास 80 डिग्री। कितना होगा आपके पास एंगल C 80 डिग्री। अब इस एंगल C 80 डिग्री मतलब कि हमें एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तीनों ही फाइंड हो गए ना, तो थर्ड भी जब हमारे पास फाइंड हो चुका है तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं यहाँ पर शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड। देखो सबसे यहाँ पर हाईएस्ट एंगल कितने डिग्री का है, एंगल C, एंगल C सबसे बड़ा है, ठीक है, और एंगल A सबसे छोटा है, सबसे बड़ा एंगल एंगल C है और सबसे छोटा एंगल एंगल A है। अब इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट जो साइड रहने वाली है वो कौन से रहने वाली है, लॉन्गेस्ट साइड रहेगी आपके पास एंगल C के अपोजिट, मतलब कि जो एंगल सबसे ग्रेटर देन है उस एंगल के अपोजिट साइड। तो एंगल C मतलब कि C पर तो यहाँ पर बन रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता भाई, इस तरह से आपको दे दिया A B C, ये आपके पास 40 था, ये आपके पास 60 था, ये आपने फाइंड किया अभी 80, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देखो लॉन्गेस्ट साइड, अब लॉन्गेस्ट साइड फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सबसे लार्जेस्ट एंगल कितने डिग्री का है 80 डिग्री का, मतलब कि एंगल C। तो इस एंगल C के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है AB, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी आपके पास AB, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया यहाँ तक। चलिए इसी तरह से शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड फाइंड करना है। शॉर्टेस्ट मतलब कि सबसे छोटा एंगल, देखो सबसे छोटा एंगल कितने डिग्री का है यहाँ पर आपके पास 40 डिग्री है, ये 60 है, ये 80 है, सबसे छोटा कितने डिग्री का है 40 डिग्री का, तो ये 40 डिग्री। अब इस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है BC, तो सबसे यहाँ पर हमें जो शॉर्टेस्ट साइड मिलेगी वो कौन सी मिलेगी BC, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से नोट करो इसे जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे। ओके, तो इस तरह से आप लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट साइड फाइंड करोगे। फटाफट से नोट कर लो बेटा जल्दी से, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने हैं, जल्दी से नोट करके चलो ताकि चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। ओके, हो गया नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन ए ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है आपके पास ABC जिसमें एंगल B और एंगल C कितने डिग्री का है 45 डिग्री का है, तो विच इज लॉन्गेस्ट साइड, आपको ओनली ऑन यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड फाइंड करना है, लेकिन आपको एंगल B और एंगल C जो गिवन है वो है आपके पास में 45 डिग्री। देखो इस तरह से समझो, ये एंगल A, ये B और ये C, ठीक है, ये भी आपके पास 45 डिग्री है, ये भी आपके पास 45 डिग्री है। इसकी हेल्प से आपको क्या बताना है कि लॉन्गेस्ट जो साइड रहने वाली है वो कितने रहने वाली है हमारे पास। तो सबसे पहले देखो, इन ए ट्राइंगल ABC, ABC आपके पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पर आपके पास गिवन है कि एंगल B
45 डिग्री है, एंगल सी 45 डिग्री है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से मतलब ध्यान से। यहाँ पर अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का, यही होगा ना। एंगल ए आपको फाइंड करना है, ये आपके पास 45 है, ये आपके पास 45 है, इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए प्लस 90 इक्वल 180 डिग्री। फाइनली एंगल ए यहाँ से क्या मिलेगा? 180 माइनस 90। अब आपको तो पता है 180 माइनस 90 मतलब कि 90, तो एंगल ए इक्वल 90 डिग्री। कितना फाइंड हो रहा है? 90 डिग्री। तो आपका जो ये वाला जो एंगल था, ये एंगल कितना फाइंड किया अभी आपने? 90 डिग्री। क्लियर है। अब इस एंगल को 90 डिग्री फाइंड करने के बाद में हम क्या बता सकते हैं यहाँ पर? लॉन्गेस्ट साइड। क्यों? क्योंकि जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसी एंगल की अपोजिट साइड क्या होगी आपके पास? लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है हमारे पास? 90 डिग्री। इसी के अपोजिट साइड कौन सी है? BC। तो यहाँ पर आपको लॉन्गेस्ट साइड जो मिलेगी ना, वो क्या मिलने वाली है? BC। ये लीजिए, यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट, तो सबसे बड़ा एंगल जो होगा ना उसी के अपोजिट साइड देख लेना। आपसे पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट साइड, तो सबसे छोटा एंगल जो होगा ना उसी के अपोजिट साइड देख लेना। क्लियर है। फटाफट नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट नोट कर लो जल्दी से। हो गया? क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है यहाँ पर, इन ट्राइंगल ABC साइड AB is produced to D so that BD equal BC if angle B equal 60 degree, angle A equal 70 degree, prove that AD greater than to CD and AD greater than to AC। मतलब कि आपको यहाँ पर ये दोनों चीज़ें क्या करनी है? प्रूव करनी है। अब इन दोनों को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे? जो क्वेश्चन में बोला है पहले तो उन्हें देखो। यहाँ पर आपको B गिवन है, आपको यहाँ पर A गिवन है, लेकिन आपको यहाँ पर C गिवन नहीं है। मतलब कि सबसे पहला काम जो हमारा होगा ना वो होगा एंगल C फाइंड करना। लेकिन एंगल C फाइंड करने से पहले भी हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाना है जिस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पर A, B और ये C ट्राइंगल। क्लियर है। ये हमारे पास मिल गया ABC ट्राइंगल। अब इसमें बिल्कुल ध्यान से देखना। क्या ध्यान से देखोगे आप? यहाँ पर आपको बोला गया है कि AD इज प्रोड्यूस्ड टू D, मतलब कि AB को, ये जो आपको पास AB है, इस AB को थोड़ा सा आप आगे और बढ़ाओ। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर बढ़ा देते हो, ये मिलता है आपको D। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं? इससे मैच कर देते हैं। कर दिया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाफट से बोलो हाँ या ना। किसी तरह की प्रॉब्लम है? नहीं है। ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, आपके पास एंगल A मतलब कि ये गिवन है 70 डिग्री और एंगल B ये गिवन है आपके पास 60 डिग्री। तो फर्स्ट काम क्या होना चाहिए आपके पास? एंगल C फाइंड करने का। तो एंगल C फाइंड करने के लिए क्या करोगे? पहले सबसे पहले आप यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC, ध्यान से अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC। क्लियर है। 2 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। क्या है ये एंगल इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, मतलब कि बाहर का एंगल है। ओके, इसका कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ क्या रहने वाला है। देखो सबसे पहले आपके पास आपने क्या किया? इन ट्राइंगल साइड AB इज प्रोड्यूस्ड टू D। ठीक है, D तक आपने क्या किया? प्रोड्यूस कर दिया। फिर आपको गिवन है कि BD जो है ना वो इक्वल है BC के, एंगल B जो है वो है आपके पास 60 डिग्री, एंगल A जो है वो है आपके पास 70 डिग्री। क्लियर है। यहाँ तक हमारे पास पूरी गिवन पार्ट है। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम अगर एंगल C फाइंड करें तो उसके लिए एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं।
ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना रहने वाला है 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। तो यहाँ पर देखो एंगल ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 70 प्लस 60 70 प्लस 60 प्लस सी इक्वल 180, तो ये हो जाएगा 130 प्लस एंगल सी इक्वल 180। क्लियर। यहाँ से एंगल सी इक्वल मिलेगा आपको 180 माइनस 130, फाइनली एंगल सी इक्वल मिलता है 50 डिग्री। क्या मिलता है 50 डिग्री, मतलब कि ये वाला जो एंगल रहेगा आपका ये कितना रहेगा 50 डिग्री रहेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। क्लियर है। फटाफट से नोट करो जल्दी से, फटाफट, फिर चलते हैं हम आगे। यहाँ पर हमारे पास एंगल सी फाइंड हो गया। अब हमें क्या करना है, मतलब कि ये वाले ट्राइंगल के तो हमें तीनों एंगल फाइंड हो गए, हमें इस वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल फाइंड करने हैं। तो फटाफट नोट करो, चलते हैं फिर आगे तीनों ट्राइंगल के एंगल्स फाइंड करने के लिए जल्दी से। फटाफट से नोट करो जल्दी से। हो गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलो अब यहां पर देखो, यहां पर हम बात करते हैं इन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं, मतलब कि एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी। ये एंगल जो डी बी सी है ना, ये इक्वल होगा किसके, एंगल ए प्लस एंगल सी के। हाँ या ना, फटाफट से बोलो, होगा या नहीं होगा भाई। ये एंगल हमारा डी बी सी ए बी सी के इक्वल होगा या नहीं होगा, फटाफट से बोलो। होगा ना। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। अब इस एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, एक ट्राइंगल में अगर कोई एक्सटीरियर एंगल है तो वो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल के अपोजिट साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल। तो अपोजिट साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल का सम मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल सी, ये आपका एंगल बी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपके पास ए, ये आपके पास बी, सी और ये आपके पास डी। अगर मैं इस एक्सटीरियर एंगल की बात करता हूँ तो ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है किसके, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल के, इंटीरियर एंगल मतलब कि ट्राइंगल के अपोजिट साइड, एक्सटीरियर एंगल के जस्ट अपोजिट साइड, ये वाली साइड, इस साइड के इंटीरियर एंगल के सम के, मतलब कि इन दोनों एंगल के सम के। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ओके। तो फाइनली यहां से आप क्या देखते हो कि आपके पास एंगल डी बी सी, ए की वैल्यू कितनी है 70 प्लस सी का वैल्यू अभी फाइंड किया आपने 50। तो फाइनली ये डी बी सी ये मिलता है आपको 120 डिग्री। कितना फाइंड होता है ये एंगल डी, ये होता है हमें 120 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर अगर हमारे पास ये एंगल है, हमें ये दोनों एंगल फाइंड करने, तो क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल बी डी सी, इन दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल बी डी सी में देखो, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाफट से बोलो हाँ या ना, फटाफट बोलो। क्लियर है या नहीं है, ओके। अब इससे पहले एक कॉन्सेप्ट और मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अकॉर्डिंग इससे पहले आप ये देखो, आपके पास ये जो ट्राइंगल है, ये BD, ये जो BD साइड है किसके इक्वल है, ये BD साइड है इक्वल BC के। क्लियर। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एंगल B है ना, ये एंगल B, ये BD साइड किसके इक्वल है, BC के। तो एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल C के।
हाँ या ना, फटाफट बोलो, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली ट्राइंगल BDC की बात करते हैं। ट्राइंगल BDC में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो एंगल एंगल ए बी प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास, फटाफट से बोलो, एक मिनट, डी और सी इक्वल कितना होगा 180 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू क्या है आपके पास 120 डिग्री, क्लियर। प्लस यहाँ पर देखो एंगल सी, इस एंगल डी को भी क्या लिख सकते हैं हम, एंगल सी लिख सकते हैं, इक्वल 180 डिग्री। तो फाइनली 120 प्लस 2 एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। फाइनली 180 को इधर ट्रांसफर करोगे तो 2 एंगल सी इक्वल 180 माइनस 120 एंगल सी इक्वल 2 एंगल सी इक्वल 60 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल मिलेगा आपको 30 डिग्री। कितना मिलेगा आपको 30 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा आपके पास 30 डिग्री। अब देखो अभी आपने कहा कि आपका एंगल डी और एंगल सी क्या है, आपस में इक्वल है। तो जब आपके पास एंगल सी 30 डिग्री है तो एंगल डी भी कितना होगा आपके पास 30 डिग्री होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाफट से बोलो, नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हमें कितने फाइंड होते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री फाइंड होते हैं। फटाफट नोट करो जल्दी से। फिर हम इसके आगे की बात करते हैं फर्स्ट केस की। यहाँ पर हमें एंगल सी कितना मिलता है 30 डिग्री, बी 120 डिग्री और डी कितना है हमारे पास 30 डिग्री। फटाफट नोट करो इसे, चलते हैं फिर आगे फटाफट से। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि AD के अपोजिट, AD के अपोजिट जो एंगल बन रहा है, ठीक है, AD के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है हमारे पास ACD, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंगल ACD, भाई इस AD की लाइन के अपोजिट, इस AD जो साइड है इसके अपोजिट हमारे पास एंगल क्या मिल रहा है, एंगल ACD। तो देखो ACD का मतलब हो गया ये हमारे पास 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 का मतलब एंगल ACD इक्वल कितना हो गया हमारे पास 80 डिग्री। कितना होगा 80 डिग्री। ये पूरा एंगल जो है हमारे पास कितना है 80 डिग्री। जब ये पूरा एंगल हमारे पास ओनली ऑन 80 डिग्री है तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास AC है, इस AC के अपोजिट साइड में बनने वाले एंगल, इस AC के अपोजिट साइड में बनने वाले एंगल कौन से हैं, BAC एंड DAC। तो फाइनली एंगल BAC एंड एंगल DAC ये दोनों कितने डिग्री के होंगे आपके पास 70 डिग्री के। तो फाइनली आप क्या कहोगे, एंगल ACD जो है ना वो ग्रेटर देन है, एंगल ACD ये एंगल ग्रेटर देन है कौन से एंगल से, ये एंगल ग्रेटर देन है एंगल DAC से। किससे ग्रेटर देन है, एंगल DAC से। क्यों, क्योंकि देखो जब ये वाला एंगल की वैल्यू 80 है और इसकी वैल्यू 70 है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपके पास 80 है और इसकी वैल्यू आपके पास 70 है। तो फाइनली ये वाला एंगल ग्रेटर देन है ना। तो जब हमारे पास फर्स्ट के अकॉर्डिंग एंगल ACD ग्रेटर देन है एंगल DAC से, तो आप क्या कह सकते हो कि आपकी जो AD साइड है ना वो भी ग्रेटर देन होगी किससे, CD साइड से। क्लियर है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक समझ में आया। इसी तरह से अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो एंगल CDA जो हमारे पास है, CDA कितना है, देखो CDA की अगर आप देखते हो ध्यान से तो ये आपके पास 30 डिग्री है। तो जब आपके पास ये 30 डिग्री एंगल है तो फाइनली एंगल ACD ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल CDA से। और ACD की वैल्यू कितनी है, फटाफट से देखो, ACD की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 80 डिग्री है और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 30 डिग्री है। तो इसकी वैल्यू 80 और इसकी वैल्यू 30। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो AD है ना, ये AD भी ग्रेटर देन होगा किससे, AC से। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। क्लियर है, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर प्रूव करने थे जो कि हमने कर दिए। मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप एक बार इसे जल्दी से नोट कर लो फटाफट से, फिर मैं आपके लिए इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फटाफट से फटाफट कर लो। हो गया नोट, फटाफट से बोलो।
फटाफट से नोट कर लो, चलते हैं आगे। हो गया? देखो वापस से मैं समझा रहा हूं आपके पास, आपको बोला है कि एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, और इस ट्राइंगल में क्या करना है आपको, ABC ट्राइंगल में AD को थोड़ा प्रोड्यूस कर देना, थोड़ा आगे बढ़ा देना। जैसे ही आप इसे आगे बढ़ाते हो तो आप यहाँ पर देखते हो कि आपके पास एंगल C नहीं है और टू एंगल्स मिलते हैं। तो फर्स्ट एंगल आपने फाइंड कर लिया, वो है आपके पास 30 डिग्री। ये जो C एंगल है ये है आपके पास 50 डिग्री का। ओके, अब हमें पता है कि हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है उस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, इंटीरियर एंगल, मतलब कि ट्राइंगल के अंदर इंटीरियर एंगल जो बन रहे हैं उन इंटीरियर एंगल अपोजिट साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होती है। इतना सा ध्यान रखो। तो इस एंगल की वैल्यू किसके, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगी। तो फाइनली ये कितना मिलेगा आपको, 120। अब हमें ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं। हमें पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, आपस में इक्वल है। जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो फाइनली यहाँ पर हमने देखा कि एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D का वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री के इक्वल होगी एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इसकी वैल्यू हमें पता है 120 है। इसको भी लिख दिया हमने एंगल C, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, D और C आपस में इक्वल है। क्लियर? इसलिए फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं, हमें मिलता है 120 प्लस 2 एंगल C इक्वल 180 डिग्री। इसे हमने उधर ट्रांसफर किया तो हमें मिलता है 60, और इस 2 को हमने अपॉन में ट्रांसफर किया तो फाइनली हमें मिलता है 30। तो ये एंगल भी 30 है और ये वाला एंगल भी क्या है, 30 है। फिर हम देखते हैं कि इस AD के अपोजिट, इस AD साइड के अपोजिट जो एंगल है वो है ACD। तो फाइनली इस AD के अपोजिट जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का होगा। तो हम क्या देखते हैं कि एंगल ACD जो है ना वो ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, आपके पास ये एंगल ACD ग्रेटर देन है इस साइड से। तो फाइनली एंगल ACD मिला 80 डिग्री। इसी तरह से इस वाली साइड एंगल को देखते हैं तो BAC, मतलब कि AC जो हमारी साइड है, इस साइड में हमें 2 एंगल्स मिलते हैं, एंगल BAC और एंगल BDC। तो एंगल BAC मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल से क्या है, ग्रेटर देन है, क्योंकि ये 70 और ये 30 है। तो फाइनली हमें सीधा सीधा सा नजर आ गया कि AD जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, CD से। जब AD CD से ग्रेटर देन होगा तो पूरा कॉन्सेप्ट तो आपके सामने है, फटाफट से नोट कर लो। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, फटाफट से नोट देखो क्वेश्चन, फटाफट से फिर चलते हैं आगे। ओके, यहां पर आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, इसमें हमारे पास जो एंगल B है वो है 35 डिग्री, एंगल C है 65 डिग्री। बाइसेक्ट ऑफ एंगल BAC मीट्स BC इन P, अरेंज AP BP एंड CP इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें AP BP और CP को क्या करना है, अरेंज करना है, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये आपके पास एक ट्राइंगल है A B और C। क्लियर है? ये एंगल गिवन है आपके पास 35 डिग्री, ये एंगल गिवन है आपके पास 65 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना, फटाफट बोलो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से मतलब ध्यान से, ठीक है। यहां पर देखो आपको क्या बोला गया है कि एंड बाइसेक्ट ऑफ एंगल BAC मतलब कि इसको बाइसेक्ट करेगा। श्योर है कि इसे हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। मीट BC इन P, जो आप इसे बाइसेक्ट करोगे तो आप बाइसेक्ट करने पर यहाँ पर क्या देखोगे कि ये जो BC है ये बाइसेक्ट होकर कहाँ पर मिलता है, P पर मिलता है। फाइनली इस तरह से, ओफ, वापस बनाना पड़ेगा, चलो जल्दी से बना देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है A B एंड C ट्राइंगल। अब इसमें आपने क्या किया कि आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग आपको सीधा सीधा यहाँ पर नजर आता है कि आपको क्या कर, अरे यार क्या हो रहा है ये, A B
फाइनल ये बन गया लो, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है, ठीक है। अब इस पर क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब कि यहाँ से इस एंगल ए को क्या करते हैं, हम बाइसेक्ट करते हैं, ओके। और ये कहाँ मिलता है, पी पॉइंट पर, तो ये आपका पॉइंट जो है वो क्या है, पी पॉइंट है। अब आपके पास यहाँ पर ये जो एंगल बी है, ये एंगल बी कितना है, 35 डिग्री है। कितना एंगल है, 35 डिग्री। उसके बाद ये जो एंगल है, ये एंगल सी, ये कितना है आपके पास, 65 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। हमें गिवन है यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC। इस ट्राइंगल में एंगल B जो है वो है हमारे पास 35 डिग्री, एंगल C जो है ये है हमारे पास 65 डिग्री। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इन तीनों को BP, AP और CP को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर आपको अगर ध्यान से देखते हो तो आपको ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल मिल रहा है, इसमें इस एंगल ए की वैल्यू को फाइंड करना है पहले, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में देखो आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री, हाँ या ना, क्लियर है। इसकी वैल्यू कितनी है, 35 है, इसकी वैल्यू 65 है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो ये लो, फाइनली ये हो गया आपके पास, कितना हो जाएगा, 65 और 35 100। फाइनली एंगल A इक्वल 180 माइनस 100, एंगल A इक्वल हो गया आपके पास यहाँ से 80 डिग्री। कितना हुआ, 80 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो पूरा है ये कितना है आपके पास, 80 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 40 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना होगा, 40 डिग्री। जब हमारे पास ये दोनों एंगल 40 डिग्री के हैं तो कॉन्सेप्ट हमारा सीधा सा डायरेक्ट ईजी हो गया। देखो अब आपको यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल PAB, ट्राइंगल PAB में, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से बोलो। PAB, इस ट्राइंगल में एंगल A जो ग्रेटर देन है किसके, एंगल B के। एंगल A क्या है, ग्रेटर देन है किससे, एंगल B से, हाँ या ना। क्योंकि देखो ये एंगल आपके पास है 40 डिग्री का और ये एंगल है आपके पास 35 डिग्री का। कोई प्रॉब्लम किसी तरह की, फटाफट से बोलो। नहीं तो नोट करो, फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, जल्दी से नोट कर लो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जल्दी नोट करो फटाफट से। फटाफट करो बेटा जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे। हो गया, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, देखो आपकी जो ये PB है, ये PB ग्रेटर देन है किससे, इस PA से। तो PB ग्रेटर देन टू PA, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 1 नेम। अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है हमारे पास, सेकंड वाला ट्राइंगल PAC। इन ट्राइंगल PAC, सेकंड वाले ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस ट्राइंगल में हमारे पास जो ये एंगल C है, ये एंगल C ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल A से, हाँ या ना। अरे भाई PAC, PCA एंड PAC, एंगल PCA ग्रेटर देन टू एंगल PAC। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये 65 है और ये कितना है, 40 है। तो ये वाला जब एंगल हमारे पास 65 है और ये वाला एंगल जब हमारे पास 45 है, तो फाइनली हम क्या कहेंगे यहाँ पर, AP जो है वो ग्रेटर देन है किससे, CP से। क्लियर है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हम क्या देखते हैं कि हमें यहाँ पर PB, AP और CP इस तरह से मिलेगी, ठीक है। सबसे बड़ी कौन होगी इनमें, PB, सबसे बड़ी PB, मतलब कि ये वाली जो साइड होगी ये क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर PB किससे ग्रेटर देन है, PA से, जिसे आप AP लिख सकते हो।
ठीक है, और आपको पता है कि ये AP बड़ी है किससे, CP से, तो जब ये आपके पास सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी ये लीजिए, ठीक है। फिर इससे छोटी कौन है आपके पास, AP, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर PA और यहाँ पर AP दोनों एक ही चीज़ है ना, तो ये जो AP है ये इस CP से क्या है, बड़ी है। जब ये AP इस CP से बड़ी है तो सीधी सी बात है इससे तो क्या होगी, छोटी होगी, और सबसे लास्ट में कौन आएगा हमारे पास, CP। क्लियर है, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। फटाफट नोट करो जल्दी से, चलते हैं फिर आगे, फटाफट करो, 40 मिनट्स हो गए बेटा, जल्दी करो, थोड़ा और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, जल्दी करो फटाफट से। फटाफट से हो गया, हो गया नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, O इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC, प्रूव दैट। आपके पास देखो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है A, B और C, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है ये, O, ये इस तरह से। क्लियर, जब ये O है यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट, तो श्योर है कि ये आपस में क्या होगा, मिल रहे होंगे इस तरह से। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसे मिला देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है D, इस पर कोई पॉइंट है D, 8C पर कोई पॉइंट है हमारे पास D, और इसे हमने क्या किया, O से मिला दिया। जब हम इसे O से मिलाते हैं, क्या करते हैं, जब हम इसे O से मिलाते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो ट्राइंगल मिल रहा है ना, एक ट्राइंगल तो ABD मिल रहा है, एक ट्राइंगल BOC मिल रहा है, एक ट्राइंगल ODA मिल रहा है, एक ट्राइंगल OCD मिल रहा है। मतलब कि इस तरह से हमें काफ़ी सारे यहाँ पर ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल BAD, इस ट्राइंगल की बात करते हैं BAD। अब इस ट्राइंगल BAD में हम क्या देखते हैं, हमारे पास AB और AD इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, थर्ड साइड के इक्वल होगा। मतलब कि AB प्लस AD ग्रेटर देन होगा किसके, BD साइड से। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको मैंने फर्स्ट थ्योरम में यही समझाया था सम इक्वलिटीज इन ट्राइंगल्स में, कि आपके पास अगर कोई ट्राइंगल की टू साइड से, उन टू साइड्स का सम किससे ग्रेटर देन होगा, थर्ड साइड से। क्लियर है, जो कि ये रहा। आप अब देखो यहाँ पर AB प्लस AD, इसे हम एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पर BD है आपके पास, इस BD को क्या लिख सकते हो आप, OB प्लस OD, OB प्लस OD लिख सकते हैं, हाँ या ना, फटाफट से बोलो। कोई प्रॉब्लम किसी तरह की, फटाफट से बोलो जल्दी से। हमने कुछ नहीं किया है, इस BD को लिख दिया है, इस BD को लिख दिया है हमने OB प्लस OD। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम एक और ट्राइंगल लेते हैं, एक ट्राइंगल क्या लेते हैं, ODC। सेकंड ट्राइंगल है हमारे पास इन ट्राइंगल ODC। ये वाला जो ट्राइंगल है ODC, इसमें देखो आप, इस ट्राइंगल में OD प्लस DC, OD प्लस DC किससे ग्रेटर देन होगा, OC से। या फिर इस तरह से देखो, OC प्लस OD ग्रेटर देन होगा किससे, DC से। क्लियर है, इस साइड का सम और इस साइड का सम, इन दोनों साइड्स का सम इस साइड से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। आपको पता है कि एक ट्राइंगल में हमने इसमें थ्योरम को स्टडी किया था सम इक्वलिटीज इन ट्राइंगल में, कि ट्राइंगल की टू साइड्स का सम थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। तो फाइनली इसे तो हम दे देते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 नेम, और इसे हम दे देते हैं यहाँ पर इक्वेशन 2 नेम। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या देखते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2। फाइनली ध्यान से देखना, AB प्लस AD प्लस OC प्लस OD
बी डी प्लस डी सी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना? फटाफट से बताओ, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है? क्लियर है? अब बिल्कुल आप ध्यान से देखते हो, यहाँ पर है आपके पास ए बी और ए सी, और यहाँ है आपके पास ओ बी और ओ सी, मतलब कि हमें क्या चाहिए? ओ बी और ओ सी चाहिए। तो ये रहा हमारा ओ बी और ओ सी, मतलब कि हमें सेकंड वाला ट्राइंगल लेना था। फटाफट से नोट करो पहले, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पर, जल्दी से। फटाफट से नोट कर लो। फटाफट से हो गया नोट? थोड़ा सा चेंज कर लो यहाँ पर। चेंज क्या करोगे? यहाँ पर जो साइड ले रहे हो ना आप, इसे थोड़ा सा चेंज कर दो, क्योंकि यहाँ से आप बहुत ही इजीली समझ जाओगे पूरा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ओके, देखो यहाँ पर आपके पास ओ सी, ओ डी, हम इसे क्या लिख सकते हैं? इस वाले ट्राइंगल में ओ डी प्लस डी सी किसके इक्वल, किससे ग्रेटर देन होगा? ओ डी प्लस ओ सी प्लस डी सी ग्रेटर देन होगा किससे? ओ सी से। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाफट से बोलो, हाँ या ना? सॉरी, ओ डी, यहाँ पर डी आएगा, ये लो इस तरह से। या फिर एक काम और कर सकते हो, इसे इस तरह से भी लिख सकते हो कि आपके पास जो ये ओ डी है, ये ओ डी प्लस डी सी ग्रेटर देन होगी किससे? ओ सी से। ओ डी प्लस डी सी, ओ सी से ये ग्रेटर देन है। अब देखो इक्वेशन 2 हमारे पास में है, 1 और 2 दोनों का अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? ये ए बी प्लस ए डी, तो ये देखो ए बी, यहाँ पर ए डी है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें क्या चाहिए? ए सी चाहिए। तो ए डी, ए बी और ए डी हमारे पास है, हमें यहाँ पर ए डी चाहिए, ए सी चाहिए। अब इस ए सी को क्या लिख सकते हैं हम? ए सी। ए सी का मतलब क्या होगा? ए डी प्लस डी सी। क्या हो जाएगा? ए डी प्लस डी सी। तो यहाँ पर देखो ए बी प्लस ओ डी प्लस ओ डी प्लस डी सी, ओ बी प्लस ओ डी प्लस ओ सी। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी, फिर ये ओ बी और ओ डी। यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसको चेंज कर लेते हैं हम। बिल्कुल ध्यान से लिखना है इन्हें, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर आपसे मिस्टेक हो गया तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखो ए बी प्लस ए डी, ठीक है, एज इट इज। अब इन दोनों को लिख दो, ओ डी प्लस डी सी। क्लियर है? ग्रेटर देन ये किससे? इन दोनों से, मतलब कि ओ बी प्लस ओ डी और प्लस ओ सी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, हमारे पास यहाँ पर भी है ओ डी और यहाँ पर भी है ओ डी, ये तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। फाइनली यहाँ पर देखते हो आप ए बी, अब आपके पास ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी को आप क्या लिख सकते हो? ए सी। क्या लिख सकते हो? ए सी। ये ग्रेटर देन होंगे किससे? ओ बी प्लस ओ सी से। यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था, बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर प्रूव करना था। ओके, अब हम इसी में बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स लेते हैं, ट्राइंगल बी ओ सी प्लस ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल ओ डी सी और ट्राइंगल ओ सी बी, डी सी ओ और ट्राइंगल सी ओ बी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। बी ओ सी ले लिया हमने, ओ डी बी ले लिया हमने। देखो एक तो ट्राइंगल हमने ये वाला लिया, ठीक है, पहले इसे नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ अच्छे से, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे समझा रहा हूँ कि कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम। फटाफट से फटाफट से।
हो गया नोट, चले आगे। देखो हम 3 ट्राइंगल्स लेते हैं, एक तो ट्राइंगल ये ले लेते हैं, एक तो ट्राइंगल ये ले लेते हैं, एक ट्राइंगल ये ले लेते हैं, और एक ट्राइंगल ये पूरा बड़ा वाला ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। ओ ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ बी सी, ट्राइंगल ओ सी ए, ये ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। सबसे पहले ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन होगी किससे, ए बी से। ठीक है, प्लस सेकंड वाला ट्राइंगल देखो बी ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन होगा किससे, इस बी सी से। इसी तरह से ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी ग्रेटर देन होगा किससे, ए सी से। क्लियर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखते हो, यहाँ पर भी ओ ए, यहाँ पर भी ओ ए, ओ बी ओ बी, ओ सी ओ सी। क्लियर। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, ये सब 2 2 है, तो 2 ओ ए 2 ओ बी 2 बी ओ सी है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। फाइनली ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन, इधर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही मिलेगा आपको। क्लियर। अब यहाँ से देखो, अगर इस 2 को हम अपॉन में भेज देते हैं तो यहाँ से मिलता है हमें ओ ए ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन 1/2। इधर क्या रहेगा आपके पास, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये रहा आपके पास सेकंड पार्ट। ओके, क्लियर है। फटाफट नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से नोट कर लो जल्दी से। ये आपका सेकंड पार्ट है और ये आपका फर्स्ट पार्ट है, यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर इन सबको आपस में ज्वाइन कर दिया, एक बड़ा वाला ट्राइंगल यहाँ पर तो BAD ट्राइंगल लिया, ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल, फिर हमने सेकंड वाले को प्रूव करने के लिए ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल लेके हमने इन्हें सॉल्व किया। तो फाइनली हमें क्या मिलता है, ये जो हमें प्रूव करना था यही। ओके, फटाफट नोट कर लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए होमवर्क के लिए, फटाफट से। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। ऑनलाइन सेगमेंट मतलब कि ये रहेगा आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरह से एक लाइन सेगमेंट रहेगा, P टू ए लाइन M नोट कंटेनिंग एट P, मतलब कि ये आपके पास लाइन M है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर PB और PC, PB यहाँ पर आपके पास P पॉइंट, ये P पॉइंट है आपके पास, तो ये आप M दे सकते हो, ये Q दे सकते हो। यहाँ से आपके पास एक लाइन सेगमेंट आएगा, यहाँ से आपके पास एक लाइन सेगमेंट आएगा। आपको ये बताना है इसमें कि ये जो लाइन सेगमेंट रहेगा ये सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट रहेगा, जो कि हमने सॉल्व किया हुआ है, आपको अच्छे से पता हो। तो हमने इसी तरह की एक थ्योरम सॉल्व की थी कि एक लाइन है हमारे पास और एक कोई पॉइंट है जो इस लाइन पर लाइन नहीं करता है, और इस पॉइंट से अगर हम इस लाइन को मैच करते हैं तो ये जो एक परपेंडिकुलर बन रहा है, तो इस पॉइंट से यहाँ पर जितने भी लाइन सेगमेंट बनेंगे उन सारे लाइन सेगमेंट में ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर सबसे शॉर्टेस्ट होगा। क्लियर है, ये हमने थ्योरम प्रूव की हुई है, तो उस थ्योरम की हेल्प से आपको इसे सॉल्व करना है। ओके, क्लियर है। फिर आपके पास है इक्वेशन 7 क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना है, देखो फटाफट ध्यान से। इसमें आपको प्रूव करना है कि आपके पास ये जो AD है, ये AD इस EC से क्या है, ग्रेटर देन है। तो बहुत ही इजी है, एक तो ट्राइंगल ये ले लेना, एक ट्राइंगल ये ले लेना, दोनों की हेल्प से आप इसे प्रूव कर सकते हो। ओके, और एक क्वेश्चन है आपके पास ये रहा। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए बेटा मैंने आपको होमवर्क के लिए, इन क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, क्लियर है, इन क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है। और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इससे आगे का जो लेक्चर है हमारा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, और वो रहेगा रिवीजन लेक्चर, जिसमें हम पूरे चैप्टर को एक साथ स्टडी करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।